दोस्तों नमस्कार, मैं आपका विधायक सोमनाथ भारती आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को जीवंत रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो जानकारियां साझा कर रहा हूं। मेरे हाथ में है भारत का संविधान। पूरा देश, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे गवर्नमेंट्स हो, चाहे चुनाव हो, सब कुछ इसके तहत ही चलता है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग संविधान का क्रिएशन है और निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अब वो जो कर रहा है या क्यों नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर हम अलग चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं चर्चा ये कर रहा हूं कि मैंने कुछ सुझाव दिए जो मेरे अब तक चुनावों में अनुभव हुआ है कि किस प्रकार से 100% वोटिंग किसी विधानसभा में, किसी लोकसभा में होनी चाहिए। उन अनुभवों को मैंने 29 जुलाई 2024 को मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखित में सौंपा और जो मैंने सुझाव सौंपे वो इस प्रकार से है। पहला सुझाव यह था कि मेरी विधानसभा यानी मालवीय नगर विधानसभा देश में पहली विधानसभा बने जहां की 100% लोग जो 18 साल से बड़े हैं सबका वोटर कार्ड हो और 100% लोग वोट करें। कहते तो सारे हैं, लेकिन सुविधा व्यवस्था में जो बदलाव होने चाहिए उसको करना जरूरी है। इसके लिए तो मेरी पहली मांग थी चुनाव आयोग से कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में रह रहे 18 साल से बड़े हर व्यक्ति का, महिला का, पुरुष का, सबका वोटर कार्ड हो। ये कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसके लिए घर घर तक जाएं, ढिंडोरा पीटें, ऑटो चलाएं, मास में रजिस्ट्रेशन करें, उसके लिए वो राजी हो गए। दूसरी बात जो मैंने उनको राजी करने का प्रयत्न किया, जिसमें मुझे पार्शियल सफलता मिली, कि जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो वो उसके लिए इतना आसान हो वोट डालना कि उसको कंफर्ट फील हो। यहां तो जब वोट डालने जाते हैं तो कोई नहीं समझ में आता है भाई हम कौन सा बूथ नंबर है। अभी तो इस प्रकार से कमरसम कर रखा है, चुनाव प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उस प्रयत्न में सफल उस प्रकार से नहीं हो पा रहा। तो मैंने पूछा कि ऑन एन एवरेज किसी एक वोटर को वोट डालने में कितना वक्त लगता है। तो जो राजनीतिक और पार्टी के लोग थे उन्होंने कहा जी कि 2 से 3 मिनट। हमने कहा चलो इसको मान लो 1 मिनट। अगर 1 मिनट लगता है व्यक्ति को वोट डालने में, तो 11 घंटे की वोटिंग में सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक जो वोटिंग होती है उसमें कितने घंटे, कितने मिनट हो गए? 660 मिनट्स। इसका मतलब किसी बूथ का साइज, किसी बूथ में वोटर्स की संख्या की साइज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 660। इसको स्ट्रेच कर लो, 700, 800, मैक्सिमम 1000। तो मैंने रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि सारे बूथों की साइज 1000 के इर्द गिर्द होना चाहिए। आप जान के हैरान होंगे, जो सेक्शंस आए हुए थे डिफरेंट AERO को कि बूथों को मिला के साइज कर दो 1500 तक। तो मैंने भी अपने अंगद का पैर जमा दिया। मैंने कहा नहीं होने देंगे ये काम, क्योंकि आप इसका मतलब चाहते नहीं है कि वोटिंग जनता करे। जिसको तकलीफ होगी लाइन में खड़े होने, वो चला जाएगा। आप सोच सकते हैं कोई लैक्टेटिंग मदर हो, बच्चे गोद में ले कितना खड़ी रहेगी। खास करके हमारे स्लम के जो साथी हैं, जो हमारे गरीब साथी हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको वोटिंग करनी है, तो सुनिश्चित करना होगा कि सबको हम एक आरामदायक तरीका दें वोटिंग करने का। तो मेरी बात से वो राजी हुए टू सर्टेन एक्सटेंट, और जो उनकी मंशा थी बहुत सारे बूथों को खत्म करने की और मिलाने की और बूथों के साइज करने की 1500, वो नहीं कर पाए और 2 ही बूथ वो मिला पाए। वो था 102 और 103 जो कि STC और MMTC कॉलोनी का है। क्योंकि एक में 400 था, एक में 500 था, 500-600 था, तो दोनों को मिलाकर उन्होंने 1000 कर लिया
और उसके बाद इसलिए अपनी विधानसभा के अंदर जो पहले 145 बूथ हुआ करते थे, अब वो घट करके 144 हो गया है, क्योंकि 102 और 103 मिला करके उन्होंने कर दिया 102। उसके बाद जो बूथों की संख्या जो नंबरिंग है सबको एक से घटा दीजिएगा। तो पहले अगर आपका बूथ हुआ करता था 103 तो अब है वो 102, और जो पहले हुआ करता था 104 तो अब है वो 103। इसी प्रकार से जो खिड़की के जो बूथ्स थे 143, 144, 145 उनकी संख्या हो जाएगी 143 हो जाएगा 142, 144 हो जाएगा 143 और 145 हो जाएगा 144। तो मैंने उनको 1500 तो नहीं संख्या करने दी, और इस कारण से हमारे पास और विधानसभाओं में तो बूथ की संख्या काफी घटी है, लेकिन मेरी विधानसभा में सिर्फ एक ही घटा पाए वो। फिर मेरी अगली मांग थी कि एक परिवार में जितने सदस्य होते हैं, जैसे मैं अपने घर में देख रहा था कि मेरी वाइफ और मैं कहीं और वोट डालता हूं, मेरी मदर किसी और बूथ में वोट डालती हैं, तो ये तो गलत है। क्योंकि जहां आप स्प्लिट करते हो फैमिली को बिटवीन अमंग 2 और 3 बूथ्स, तो संभावना यह है कि वो परिवार में कुछ सदस्य रह जाएंगे वोट डालने से। क्योंकि ना हम लोग इकट्ठे जाते हैं वोट डालने के लिए, एक पारिवारिक फेस्टिवल की तरह होता है। तो जहां वो स्प्लिट हुए तो संभावना यह है कि वो वोट डालने नहीं जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि भाई प्रयास करें कि एक परिवार का सारे सदस्य एक ही बूथ में वोट डालें। उन्होंने कुछ प्रयत्न किया है इस बार करने का, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। अपने जो नया इनका वोटर्स हेल्पलाइन ऐप है उसके अंदर दिख जाएगा आपको कि आपका नया वाला बूथ संख्या क्या है, या हमको पूछ लीजिएगा। और एक और मुसीबत कि एक कॉलोनी है, मतलब गीतांजलि इनक्लेव है या B2 है शब्द इनक्लेव में, या नवजीवन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉलोनी के डिफरेंट ब्लॉक्स 2 डिफरेंट पोलिंग स्टेशंस यानी 2 डिफरेंट स्कूल्स में स्प्लिट हो। जहां वो स्प्लिट होते हैं तो फिर वोटिंग कम हो जाती है। क्यों? अगर मानिए गीतांजलि इनक्लेव को ले लें तो उसके कुछ ब्लॉक्स जाया करते थे वोट डालने के लिए अरविंदो कॉलेज में, और बाकी जाया करते थे वोट डालने के लिए दशमेश खालसा स्कूल में। अब मान ले ए ब्लॉक और ई ब्लॉक के 2 दोस्त हों और वोट डालने के लिए निकले और पहुंच गए दशमेश खालसा में, तो आप बताएंगे भैया ए ब्लॉक गीतांजलि इनक्लेव की वोटिंग होगी अरविंदो कॉलेज में, तो वो संभावना यह है कि वो व्यक्ति बोले चलो कोई बात नहीं, रहने दो। इस बात को सेंस करते हुए मैंने रिक्वेस्ट की, जो कि मिनिटेड है, सारे जो मीटिंग्स हुई हैं AERO के ऑफिस में, मेरा सुझाव मिनिटेड है वहां, कि गीतांजलि इनक्लेव के सारे ब्लॉक्स को उनके पास में जो अरविंदो कॉलेज है वहीं कर दें। तो अब गीतांजलि इनक्लेव के सारे रेजिडेंट्स अरविंदो कॉलेज में ही वोट डालने जाएंगे। अब आपको दशमेश खालसा में आने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से B2 सफदरजंग इनक्लेव, उसके सारे रेजिडेंट जो पहले बटे हुए थे ग्रीनफील्ड स्कूल में और सेंट मैरी स्कूल में, उन सबको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप सबको मूव कर दें सेंट मैरी स्कूल में। तो अब आप सबको, तो B2 सफदरजंग इनक्लेव और गीतांजलि इनक्लेव के निवासियों के लिए बहुत खुशखबरी है कि अब आपको 2 स्कूल में बंटना नहीं पड़ेगा। तो B2 सफदरजंग इनक्लेव के सारे लोग जाएंगे वोट डालने के लिए सेंट मैरी स्कूल में, और गीतांजलि इनक्लेव के सारे लोग जाएंगे वोट डालने के लिए अरविंदो कॉलेज में। ये बड़ी उपलब्धि है वहां के रेजिडेंट्स के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। एक मेरा और सुझाव था कि खिड़की विलेज के जो पोलिंग स्टेशन था वहां के स्कूल हुआ करता था, जिसको मेरे आने के बहुत पहले MCD ने तोड़ दिया था, बगैर समझे कि जी पास में एंशिएंट मॉन्यूमेंट है तो वो उसका बनाना आसान नहीं होगा। प्राइवेट वाले तो बना लेते हैं, उनके अलग तरीके होते हैं, लेकिन सरकारी को पूरे नियम कानून का पालन करना होता है।
तो खिड़की के जो निवासी हैं वो आते हैं वोट डालने के लिए गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालवीय नगर में, जबकि उनका पोलिंग स्टेशन होना चाहिए था आसपास में। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इन तीनों बूथों का पास में ही, उनका सजेशन था कि नहीं वहां सोन पब्लिक स्कूल में नहीं कर सकते, निरकारी स्कूल में नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंट असेंबली में आ जाता है। तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि वो पास के पार्क में कोई टेम्पररी स्ट्रक्चर, जिस प्रकार से हरियाणा में किया गया, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में किया गया, क्रिएट करके वहीं वोटिंग करवाएं, जिससे कि वहां के अधिकतम लोग, संभवतः तो प्रयास तो करेंगे भाई 100% लोग वोट डालें, अधिकतम लोग वोट डाल सके। बुजुर्ग लोग नहीं आ पाते हैं, उनको तकलीफ होती है, महिलाएं नहीं आ पाती हैं दूर, उनको तकलीफ होती है। तो ये सुझाव मैंने दे रखा है कि उन्होंने कहा है कि हम लोग इसका पालन करने का प्रयत्न करेंगे। और जो मर्जर वाली बात मैंने की कि वो एक कॉलोनी एक जगह वोट डाले, उसमें 2 सुझाव और हमने दिए हैं, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन का भी, क्योंकि अभी कुछ लोग जाते हैं वोट डालने के लिए गार्गी स्कूल में और कुछ डालते हैं जो जैन पब्लिक स्कूल है। तो मैंने कहा कि वह सबको जैन पब्लिक स्कूल में कर दो, वो अभी तक उन्होंने किया नहीं है, बट मेरा रिक्वेस्ट वहां पे है। उसी प्रकार से जो अपना बेगमपुर में है, बेगमपुर गांव के लोग कुछ जाते हैं डालने के लिए वोट एमसीडी स्कूल बेगमपुर में, और कुछ जाते हैं डालने के लिए कम्युनिटी सेंटर बेगमपुर में। हमने कहा सबको एक जगह कर दो। हमारा इंदिरा कैंप, वाल्मीकि कैंप वोट डाल रहा है एमसीडी स्कूल बेगमपुर में, और कुछ लोग बेगमपुर गांव का आ जाते हैं वहां पे, तो एक कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर बेगमपुर गांव के सभी लोग शिफ्ट हो जाए कम्युनिटी सेंटर वाले में, तो वहां के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये 2 मांगे अभी पेंडिंग हैं, यानी ग्रीन पार्क एक्सटेंशन को एक जगह करने के लिए पेंडिंग है, और बेगमपुर गांव सारा बेगमपुर का कम्युनिटी सेंटर में वोट करे, ये पेंडिंग है। लेकिन गीतांजलि इनक्लेव वाला मान लिया उन्होंने, और B2 शब्द इनक्लेव वाला उन्होंने मान लिया। ये सूचना आपको देनी थी, और मैं प्रयास करूंगा कि एक 18 साल से बड़ा व्यक्ति अपने क्षेत्र में सबके हाथ में वोटर कार्ड हो, क्योंकि जब आपको, जैसे मैंने कहा है कि मतदान हमारा अधिकार है लेकिन हमारा कर्तव्य भी है, तो हर कुछ छोड़ के अपने मत के माध्यम से अपने लिए एक ऐसा विधायक चुनना जो आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध हो, आपकी मुसीबतों में हमेशा काम आता हो, हर प्रकार से ईमानदार हो, जनता को समर्पित हो, पढ़ा लिखा हो, और बड़ी नम्रता से हर व्यक्ति के साथ पेश आता हो। अगर ये काम करना है और काम की राजनीति को अगर हमने आगे बढ़ाना है, तो हमें ऐसे व्यक्तियों के लिए वोट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास होना चाहिए वोटर कार्ड। एक एक व्यक्ति को घर से जोड़ के रखना, हमने बना लिया 144 बूथ मोहल्ला सभा, और हर बूथ के हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूं उनके रिस्पेक्टिव बूथ मोहल्ला सभा व्हाट्सएप ग्रुप में, और घर बैठे सेवा देने का प्रयत्न करता हूं। तो आप मुझे कितना भी प्यार करें, चुनाव के दौरान अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं होगा तो आप मुझे मदद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कल्चर हमने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में चलाई है कि काम की राजनीति को वोट करें, ये तभी कर पाएंगे जब आपके हाथ में वोटर कार्ड होगा। इस वीडियो को आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रयास करें कि ये वीडियो क्षेत्र के एक एक व्यक्ति के पास पहुंच जाए, जिससे कि ये जो वोटिंग के प्रति श्रद्धा है, जो मैं चाहता हूं कि एक ड्यूटी, मोरल ऑब्लिगेशन और देश के प्रति प्यार, संविधान के प्रति प्यार अगर हम सबके अंदर को दिखाने की एक जरिया हो, तो वो है अपने मत के अधिकार का पालन। You must exercise your voting right, because that is the only way the nation can progress. That is the only way you can choose a representative of your own choice. वोट नहीं डाला तो फिर किस हक से हम कह पाएंगे कि फलाना MLA, फलाना MP, फलाना काउंसिलर काम नहीं करता। आप हमारे साथ 10 साल से मैं आपके साथ लगा हुआ हूं और प्रयास कर रहा हूं कि मालवीय विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल कंस्टिट्यूंसी के बारे में के तरह उभारूं, हर प्रकार से, हर लिहाज से। अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत कुछ आगे करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।